नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन पल्स और मैं हूं आपका दोस्त हरीश गौड़। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बार फिर आईआईए के मुद्दे पर। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं सीए विनय मित्तल जी। सीआईआरसी में सेक्रेटरी और वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और आज हम इनके साथ बात करने वाले हैं आईआईए को लेकर सरकार की क्या मंशा है, आईआईए को लेकर के क्या रोड मैप तैयार करना चाहती है सरकार, और क्या आईआईए सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम सरकार दिखा रही है। सबसे पहले मैं आपको द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के विषय में बताना चाहूँगा। हमारा इंस्टीट्यूट आज़ादी से पहले बना। 2 साल पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले आईसीआई बन चुका था। इसका मतलब पहले लगा था कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी व्यवस्था पहले हम कर लें। लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है, क्योंकि ये तो आपने स्ट्रक्चर बता दिया, गवर्नमेंट के भी नॉमिनी मेंबर हमारे यहाँ होते हैं, गवर्नमेंट का पूरा हस्तक्षेप हमारे यहाँ है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आईसीएआई को लेकर के या आईसीडब्ल्यूआई को लेकर के ये रहता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में ना तो किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन है, ना हमारे यहाँ किसी तरीके की कोई रियायत बरती जाती है एक स्टूडेंट की स्टडी को लेकर, उसको पास होने के क्राइटेरिया को लेकर के। तो कहीं ना कहीं सरकार को क्या ये नहीं लग रहा कि हमारा हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं हो पा रहा है? ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। ये 3 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो मेरी नॉलेज के अनुसार है। 3 इंस्टीट्यूट आईसीडब्ल्यूए, सीएस और सीए, जिसमें रिजर्वेशंस नहीं है जी। और कायदे में मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन यदि कोई आदमी वीक है तो मुझसे ट्री गार्ड लगाते हैं और बाद में जब ट्री गार्ड के बाद एक पौधा बड़ा हो जाता है उसको हम फ्री छोड़ देते हैं। ट्री गार्ड की जोत कब तक होती है? जब एक पौधा चलता है, कहीं वो गिर ना जाए। ये पौधा भी एक मानव है, उसमें भी जान है। तो ऐसे यदि कोई गरीब बच्चे हैं किसी भी सोसाइटी से, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से हो, लेकिन उन्हें ट्री गार्ड लगाना, उन्हें एजुकेशन, बेटर एजुकेशन देनी, ना कि उन्हें हमें केवल ऊपर सोसाइटी में थोपना है। तो जब ये इतनी बढ़िया व्यवस्था बनी हुई है, तो ऐसा क्या कारण आ रहा है कि सरकार की नज़र में एक आईआईए आया है। मेरी पर्सनल राय है कि क्या ऐसा नहीं लगता कि ये सरकार ये चाहती है कि मेरे टेन्योर में कुछ चीज़ बने, इसलिए मेरी ओपिनियन है कि ऐसे टेन्योर में ऐसा हो कि ये अथॉरिटी पहले बनी हुई है, मैं ऐसा कोई एग्जाम्पल क्रिएट कर दे रहा हूँ उससे मेरे टाइम में कोई अथॉरिटी बन जाए। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद ऐसा भी ना हो, या हर सोसाइटी में, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष होते हैं, निश्चित दोष होते हैं। मेरे में अंदर भी दोष है, तो क्या विनय मित्तल में दोष है तो उसके लिए एक नया विनय मित्तल खड़ा करा जाएगा या विनय मित्तल के दोषों को ठीक करा जाएगा? यदि किसी सोसाइटी में कोई दोष है, लगता है कुछ कमियां हैं, और आप उसे हायर अथॉरिटी में मैनेज करें। जो मैं पहले क्वेश्चन कह रहा था, मैं इसलिए बता रहा था कि मेंबर्स को, जनता को भी पता चलेगी हमारी सोसाइटी, जो हमारे इंस्टीट्यूट है, कैसे गवर्न हो रहा है। जब उसमें गवर्नमेंट नॉमिनी है, उसमें आईएएस ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ने नॉमिनेटेड करा है, तो वो रेगुलेट करते हैं। यदि गवर्नमेंट नॉमिनी कुछ बात करते हैं तो बात कोई भी इलेक्टेड सेंट्रल काउंसिल मेंबर बात नहीं काटते हैं, उनकी बात को ध्यान रखा जाता है और पूरा सम्मान दिया जाता है। लेकिन सर, कहीं ना कहीं सरकार की हमेशा से ये शिकायत रहती है कि इंस्टीट्यूट या उसके मेंबर्स उतने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमी को उतने बेहतर तरीके से, ये सरकार का कहना है। ये क्योंकि उनका यही तथ्य रहता है, यही तर्क रहता है हर एक बात के पीछे। तो क्या इंस्टीट्यूट और सरकार की यही लड़ाई आज आईआईए को जन्म दे रही है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी। कमियां तो फिर मैंने पहले भी कहा था, कमियां असल में भी हैं। यदि हमारे कुछ नेता खराब हो तो क्या हम दूसरी संसद बनाएंगे? हाँ, ये बात भी आती है। यदि मेरी संसद में, अभी पीछे बंगाल में संसद में हुई थी जी, कुछ पार्टियों की जूट पत्र हो रही थी, तो क्या नई विधानसभा बना दी जाएगी वहां पे? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पैरेलल सरकार बनाने का मतलब नहीं होता, एक पैरेलल व्यवस्था नहीं आती। यदि कुछ कमियां हैं और आप उसमें सीनियर से आप उसमें सब कुछ करते तो उसे रिफॉर्म करिए। यदि हमारा इंडिया इतना अमीर देश नहीं है कि मेरे मोबाइल में कुछ कमी हुई तो मैं मोबाइल नया चेंज कर दूंगा। मैं मोबाइल में रिपेयर कराता हूँ, क्या तो मैं इतना डेवलप्ड हो गया हूँ कि मुझे इतने पैसे फंड की होती है, मैंने एक नया सेटअप बना दिया। क्या नया सेटअप बनाने के लिए चार्जेस नहीं लगेंगे? तो जो अभी जो वर्तमान सेटअप है उसका क्या होगा? जिन बच्चों ने होली दिवाली नहीं मनाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पेपर्स कब होते हैं? मई एंड नवंबर। मई के आसपास हमारी होली आती है और नवंबर में एग्जाम के टाइम में भी, हर 3 से साल में एग्जाम के टाइम में भी दिवाली आती है। उन बच्चों का क्या होगा? उन सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका क्या होगा जिन्होंने हार्ड वर्किंग करके अपना सीए का प्रोफेशन करा। दूसरा, इस प्रोफेशन के विषय में कही जाती है, इसमें इनकमिंग सिंपल है लेकिन आउटगोइंग टफ है। इंडिया के किसी भी इंडिया ही नहीं, मैं तो वर्ल्ड के प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, किसी में भी इनकमिंग टफ हो सकती है लेकिन आउटपुट
सिंपल है। सिंपल होता है बिल्कुल। केवल यही ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इनकमिंग तो चला जाता है लेकिन आउटपुट का कुछ नहीं पता कब आएगा। दैट इज नॉट यहाँ रिजर्वेशन है ना यहाँ पर किसी, हाँ इवन प्रेसिडेंट का बेटा भी, प्रेसिडेंट का कोई रिलेटिव्स भी, वो भी पास नहीं हो सकता। हाँ, ये ऐसा मैकेनिज्म है। ये पहले से कितनी हिस्ट्री बनी है कि जो सेंट्रल काउंसिल मेंबर गवर्नमेंट नॉमिनी है, रीजनल को जो हमारे लीडर्स ऑफ द हमारे इंस्टीट्यूट हैं, उनके बच्चे भी शायद आज उसी ए की डिग्री ना ले पाए हों, क्योंकि उन्हें भी जो एक हवन कुंड है उस हवन कुंड में उन्हें तपना पड़ता है। तो सर कहीं यही दर्द तो सरकार को नहीं है? नहीं, ये दर्द सरकार की इंटेंशन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लगता है कि वहां पर इनका इंटरवेंशन नहीं हो पा रहा है आईसीएआई में। हरी जी, मैं सरकार की इंटेंशन के विषय में तो नहीं कह सकता। मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ, एक छोटा सा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सरकार एक पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन करती है, वो क्या विचार लेके चलिए उसके लिए तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं अपने विचार यहाँ बेबाकी से मुझे रखने चाहिए, क्योंकि मैं भी मुझे भी अपने गर्व है कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ, जिसके लिए कहा जाता है कि आप सिविल सर्विस क्रैक कर सकते हो लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिजल्ट शायद आप क्रैक नहीं कर सकते। ये हमारे हिंदुस्तान में जनता में आता है। जब एक 98 में सीए बना, तो जब हम चार्टर्ड बने तो पूरे शहर में ऐसी खुशखबरी होती थी कि मिस्टर ए सीए बन गया, मिस्टर ए का बेटा सीए बन गया, मिस्टर ए का रिलेटिव सीए बन गया। वो किसी लॉटरी से खुशी नहीं मिलती थी, जो हमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स करने के बाद हमें खुशी मिलती थी। तो उस खुशी का फल तो वही झेल सकता, वही बता सकता है जिसने प्रोफेशन का कोर्स करा हो, जिसने वो रात को क्या हम कई साल तक डरते थे कि शायद मैं भी सीए इंस्टीट्यूट का पेपर मैं दोबारा तो नहीं देना पड़ेगा। जब दोबारा सोचते थे कि मुझे सीए इंस्टीट्यूट का पेपर देना पड़ेगा, तो मैं पसीनों का रात को भीग जाता था, मैं पसीने हो जाता था। तो ये प्रोफेशन ही वो है। इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी मैं आपको खूब बताता हूँ, इस प्रोफेशन में क्या होता है, हर प्रोफेशन में होता है कि थोड़ा होता है, इसमें प्रैक्टिकल साथ तो साथ है कि आपको सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ट्रेनिंग भी करनी है और उसके बाद आपको स्टडी भी करनी है। तो जितना हार्ड वर्किंग एक सीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ऑफ इंडिया का मेंबर करता है, उससे ज़्यादा हार्ड वर्किंग शायद वर्ल्ड में कोई नहीं करता होगा। मुझे हंसी आ रही है कि हमारे देश को, पूरे देश को संविधान बनाना जिन्हें, वो अपनी एक रिफॉर्मिंग की बात कर रहे हैं, वो रिफॉर्मिंग की बात कर रहे हैं, वो क्लीन हैंड की बात कर रहे हैं। उन्होंने पहले जब वो एक प्रपोजल आया तो उन्होंने मोनोपोली बढ़ गया, तो उन्होंने आईसीआईसीआई कंपनी से क्या करना है? तो कहीं वो पीड़ित है क्या? वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया पीड़ित नहीं है, वो मोनोपोली वर्ड नहीं होता। कहीं भी सबको एक व्यवस्था के अंदर काम करना होता है। कुछ कमियां इस पार्ट से भी होती हैं, कुछ कमियां इस पार्ट से होती हैं। यदि किसी पार्ट पर कोई कमियां हैं तो उसे रिफॉर्म करा जाता है। आप देखिए, घर का एक बड़ा होता है, कर्ता फैमिली में कर्ता होता है, चीफ होता है, तो कर्ता की ड्यूटी क्या होती है? कर्ता ड्यूटी होती है अपने बच्चों को, अपनी नीचे वाली फैमिली को नीचे रिफॉर्मिंग करना। तो इसका मतलब नहीं है कि उस एक बच्चे की दिंगली है तो उसे घर से निकाला ही जी नए को अडॉप्ट करेंगे, ऐसे थोड़ी होता कहीं भी। उसे अडॉप्ट करके उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, ये मेरा कहना है। तो खैर ऐसी ही कुछ बातें हम आपके साथ करते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द इंडियन पल्स, क्योंकि हम आपकी राय सरकार के पास तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।